सभी को जय मसीह की। आइए वचन देखेंगे। आज हम इफिसियों 4 अध्याय को देखेंगे। इफिसियों 4:21 से हम पढ़ेंगे। 진리가 예수 안에 있는 것 같이 वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के 말씀을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 पुराने मनुष्यत्व को 새롭게 되어 जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो 새 사람을 입어라. 그런즉 और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ 것을 और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। 자유케 하리라고 했는데 27 तक पढ़ा। 참된 이치가 나와 있는데 तो इस बाइबल सभा के दौरान 여러분이 हमारा शीर्षक है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 또 여러분 삶 तो इस बाइबल में हमें 또 एक सच्चे रूल्स बताए गए हैं। अगर आप उन रूल्स को सीख लेंगे तो आप आज़ाद हो सकेंगे। तो हर मामले में, आत्मिक जीवन के मामले में, आपके जीवन के मामले में और आपके आपसी रिश्ते के मामले में, बिजनेस करने के मामले में, कहीं से आप जो भी करें, आप कैसी पोजीशन में हो, आप लोगों के मन में अगर आप किसी चीज़ से बंधे हुए हैं और अगर कोई चीज़ आपको बोझ दे रही है और आपके मन में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, आप परेशान हैं, तो वो किसी परिस्थिति की वजह से या किसी व्यक्ति की वजह से नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि आप सत्य को नहीं जानते हैं और आप स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। CLF를 하면서 तो जिस प्रकार पापों से आज़ाद होना, सत्य को अगर हम जानेंगे तो हम आसानी से पापों से आज़ाद हो सकते हैं। तो पूरी दुनिया में जब हम CLF मीटिंग को कर रहे हैं और बहुत सारे पास्टरों लोगों को मिल रहे हैं, तो इस वचन को सुनने के बाद ज़्यादातर पास्टर क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि पास्टर पाकुक्सु इतने आसानी से सुसमाचार को कैसे समझा सकते हैं, 예수님을 믿는다고 하지만은 성화되어야 된다. क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत उलझी हुई सी बात है और उनको ऐसा लगता है कि इसको समझने में बहुत साल लगेंगे। 목사님 इसलिए 말씀을 우리가 전하는 복음을 들으면 लोग चाहे बोलते हैं कि यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन लंबे टाइम से लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें पवित्र बनते जाना है, हमें पवित्र बनने की कोशिश करनी है। तो पासपाक का वचन सुनने के बाद, हमारा प्रचार किया, सुसमाचार सुनने के बाद, 어떻게 이렇게 복잡한 तो वो लोग ये समझ सके कि हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे पवित्र बनते जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम एक ही बार में पवित्र बनते हैं, हम एक ही बार में सच में धर्मी बनते हैं। 복잡하고 तो कैसे, मतलब इतनी उलझी हुई बात जो सुसमाचार का वचन है, कैसे पास्टर पाक इतने आसानी से समझा देते हैं? तो सच्चाई ऐसी है। सच्चाई कभी भी उलझी हुई, मुश्किल नहीं है, आपसे दूर नहीं है। सच्चाई हमेशा आसान है, बहुत सरल है और हमारे बहुत नज़दीक है। 질문할 수 있는 एक बार 그런 기회를 줬습니다. 여러분들 हम हांगकांग में CLF कर रहे थे, तो पास्टर पाक ने वचन प्रचार किया और सुसमाचार प्रचार किया और आखिरी दिन हमने मतलब सवाल पूछने का समय रखा कि आप पास्टर लोगों में से कोई अगर सवाल पूछना चाहता है तो वो आप पास्टर से अपने सवाल पूछ सकता है। तो वहाँ पे 처음으로 CLF를 가졌고 वो एशिया CLF था, इसलिए आसपास के बहुत सारे देशों से करीबन 1000 पास्टर्स इकट्ठा थे। 질의응답 시간에 2017 में सबसे पहले हमने न्यूयॉर्क में CLF किया और उसके बाद अगला CLF हमने हांगकांग में किया था। 그래서 나름 तो जब सवाल जवाब का समय आया 식을 가지고 있다고 तो एक पास्टर, उन्होंने अचानक से हाथ खड़ा किया और अपना सवाल पूछने लगे। तो ये व्यक्ति एक PhD थे और
अपने आप को बहुत होशियार समझने वाले, थोड़ा सा हाँ मैं कुछ जानता हूँ इस प्रकार का अपने आप पे बहुत गर्व करने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने एकदम से माइक पकड़ा 말틴 루터를 और वो 이렇게 सवाल पूछने वाले थे। 그러면서 이 신학자들이 공통적으로 तो वो 이 क्या बोलने 신학에 लगे 대한 कि 질문들 ये 많이 하라고 उद्धार के विषय में काल्विन ऐसे बोलता है, मार्टिन लूथर ऐसे ऐसे बोलता है, और 쉽게 ये जो थियोलॉजियंस हैं ये सारे एक ही बात बोलते हैं कि उद्धार का जो विषय है वो बाइबल में समझना मुश्किल है। 난해한 부분이다. लेकिन आप कैसे मतलब इतने आसानी से बोल देते हैं कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो 알고 있는 ये व्यक्ति किस बात पे ज़ोर दे रहा था 그 कि ये मतलब समझने के लिए मुश्किल बातें हैं, 상담을 한번 했던 वो 분인데 इस बात पे ज़ोर दे रहा था। 말씀이 하나도 안 들어가는 거예요. तो मैंने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, 가지고 있어서 मैं एक्चुअली में उनको जानता था। 들어가는 거 그분이 तो वो एक बार सीएलएफ में आए थे और मैंने व्यक्तिगत संगति उनके साथ की थी। तो एक भी बात वो मेरी सुन नहीं रहे थे। 마지막 날 अपनी थ्योरी, अपना ज्ञान जो उनके पास था, वो उससे मेरी बातों को काटते जा रहे थे। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया और सवाल पूछना चाहता हूँ बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ अजीब सवाल ही पूछेंगे। अभी मतलब सीएलएफ का आखिरी दिन है, सबने सुसमाचार सुना, सब लोग इतने खुश हैं, तो ये क्यों हमारे वातावरण को ख़राब कर रहा है? मेरे मन में ऐसी चिंता थी। 하나님이 아니라고 लेकिन 말씀하셔야 되는데 जैसे ही पास्टर पाक ने उनका सवाल सुना, पास्टर पाक ने क्या बोला? हाँ सही बात है, 맞습니다. 난해합니다. समझने में मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि पास्टर क्या बोल रहे हैं, पास्टर को बोलना चाहिए समझने में मुश्किल नहीं है। लेकिन जैसा वो बात पे जोर दे रहा है, पास्टर बोल रहे हैं हाँ समझना मुश्किल है। 회당장 야이로의 तो यूहन्ना 2 में 죽은 것이 아니라 दाखरस घट गया। 얼마나 난해합니까? तो यीशु मसीह ने पानी भरने के लिए बोला और बोला कि इसको ले जाके दे दो। कितना समझना मुश्किल है इस बात को। 그러나 तो याईर की बेटी मर गई थी, 그러면 लेकिन यीशु ने बोला मरी नहीं है, सो रही है। कितना समझना मुश्किल है इस बात को। हाँ, बाइबल को समझना मुश्किल है, बाइबल ऐसी है। लेकिन 여지껏 그렇게 अगर हम विश्वास करें तो बहुत सरल है। 의문을 읽는데 목사님 तो वहाँ पे 1000 पास्टर्स बैठे हुए थे। सुसमाचार सुन के वो एनी हाउ बहुत खुश थे कि सुसमाचार इतना आसान है, इतना सरल है। तो वो भी लोग मतलब सोच रहे थे कि ये क्यों ऐसा सवाल पूछ रहा है कि समझना मुश्किल है। लेकिन पास्टर ने भी जब बोला समझना मुश्किल है, 근데 그 तो सब लोग सोच रहे थे कि मतलब क्या बोलना चाहते हैं पास्टर। लेकिन पास्टर ने जब बोला कि हाँ समझना मुश्किल है लेकिन अगर विश्वास करें तो आसान है, तो एकदम से 1000 पास्टर सारे तालियां बजाने लगे। तो वो तालियों की जो आवाज़ थी, 공감하면서 아멘 아멘 जो सवाल पूछने वाला था उसको जैसे ये बताने की कोशिश करी थी कि तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। 성경이 난해한 तो 것이 아니라 1000 लोगों ने जब पास्टर के जवाब के बाद तालियां बजाए और आमीन आमीन बोला, तो मतलब वातावरण एकदम बदल गया। हाँ सही बात है, बाइबल पे अगर विश्वास करो तो बहुत सरल है, क्यों समझने में मुश्किल है। सच्चाई पे अगर आप विश्वास करेंगे तो समझने में बहुत आसान है। उसके बाद ख़त्म होने के बाद वो जो पास्टर थे वो मुझसे मिलने के लिए आए, 변해서 다 무너진 거예요. और एक्चुअली उस सवाल की वजह से इनका मन बिल्कुल टूट गया। हाँ, पहले तो वो अपनी बातों पे बहुत ज़ोर दे रहे थे कि कैल्विन ने ऐसे बोला है, मार्टिन लूथर ने ऐसे बोला है, लेकिन उसकी थ्योरी को मतलब पास्टर के एक जवाब ने सच में तोड़ के रख दिया। तो अब तक वो अपना मन नहीं तोड़ रहा था, लेकिन उस हादसे के बाद उसने अपना मन तोड़ लिया और फिर उसके बाद वो मेरे पास आया और उसका मन एकदम नीचे हो गया था और वो मुझे क्या बोलने लगा कि पास्टर जी मेरी भी अगुवाई कीजिए, आप मुझे मत कभी छोड़ देना। तो उसकी बात सुन के मैं इतना मतलब खुश हुआ, वो भी सुसमाचार सुन सका और सुसमाचार सुन के वापस गया। तो सचमुच में सच्चाई जो है वो बहुत सरल है, बहुत स्पष्ट है। 이치가 있는데 अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो मुश्किल है और ऐसा लगेगा कि समझने में मुश्किल है। तो इस दुनिया में बहुत मज़ेदार बातें हैं, तो बहुत सारे रूल्स हैं। 그 신앙생활하고 तो इन सारे रूल्स पे अप्लाई होने वाला एक रूल है। तो मान लीजिए जैसे हम अपना आत्मिक जीवन जीते हैं, तो आत्मिक जीवन विश्वास से जीना है। तो आत्मिक जीवन और खाना, इसका क्या रिश्ता हो सकता है? तो आत्मिक जीवन है और खाना खाना है, खाना अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप इनके ऊपर जो रूल्स अप्लाई होते हैं उनको देखेंगे तो वो बहुत एक जैसे हैं। तो मैं असलियत में ऐसा व्यक्ति हूँ कि कुछ भी अच्छे से खा लेता हूँ, और विपरीत रूप से जो मेरी पत्नी है वो कुछ भी मतलब ठीक से नहीं खाती है।
तो जब हम कभी फ़्लाइट में चढ़ते हैं, तो जैसे जो फ़ॉरेन की एयरलाइंस होती हैं तो वो अपने देश का खाना देती हैं, लेकिन अपने देश में से ऐसी चीज़ें देती हैं जो मतलब विदेशी भी अच्छे से खा सकें। तो जब हम कोरियन एयर में चढ़ते हैं तो उसमें मतलब कोरिया का एक खाना होता है, बिबिनपाप वो मिलता है। तो जो विदेश मतलब जो बूढ़े लोग विदेश जाते हैं ख़ास करके वो कोरियन एयर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूर जाने के टाइम पे वो अपने देश का खाना खाना चाहते हैं और उनको इंग्लिश भी नहीं आती, इसीलिए जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मतलब अंग्रेज़ी में पूछना उनके लिए मुश्किल होता है, इसलिए वो कोरियन एयर का इस्तेमाल बहुत करते हैं। लेकिन मैं क्योंकि पूरी दुनिया में घूमता हूँ, इसलिए हमेशा कोरियन एयर को इस्तेमाल करना मेरे लिए संभव नहीं होता, इसलिए मैं अलग अलग एयरलाइंस का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसलिए जब किसी एयरलाइन में हम बैठते हैं तो फिर मतलब जैसे एयरप्लेन में बहुत बार ऐसी चीज़ें खाने को मिलती हैं जो हमारे मतलब स्वाद से मिलती नहीं है। तो ज़्यादातर प्लेन में क्या होता है कि दो में से एक चीज़ चूज़ करनी होती है। तो जैसे एयर होस्टेस आके पूछेगी आप चिकन लेना चाहते हैं या बीफ लेना चाहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी दोनों में से एक भी चीज़ नहीं खाती क्योंकि उसको एक भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मैं कहीं पे भी जाऊँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ इसका स्वाद मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं खाऊंगा। तो मैं जहाँ भी जाऊँ जो मुझे दिया जाता है मैं सब कुछ अच्छे से खा लेता हूँ। तो मेरा मतलब पेट तंदुरुस्त है। पेट तंदुरुस्त है का मतलब क्या है? मतलब मेरा पेट, मेरी अंतड़ियाँ सब कुछ तंदुरुस्त है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कुछ खा लिया हाँ पेट खराब हो गया। काफ़ी लोग होते हैं जो कुछ नई चीज़ खाते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है। तो जब मैं खाने की चीज़ों को देखता हूँ तो हर देश के खाने की अपनी खासियत है। तो खासकर अगर आप ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मसाले जैसी चीज़ें होती है खाने के अंदर, और बहुत अलग अलग स्मेल आती है खाने में से। तो इसलिए बहुत सारे लोग उन चीज़ों को खा नहीं पाते। खास करके कोरियन लोग जब जाते हैं तो वो नहीं खा पाते उन चीज़ों को। तो एक बार मैं थाईलैंड गया था। तो थाईलैंड में मैं एक जेल में माइंड एजुकेशन लेक्चर के लिए गया था। तो वो ऐसी जेल थी जहाँ पे मतलब जो ड्रग एडिक्ट्स थे वो रहते थे। तो वो जेल के जो अधिकारी थे वो बोलते थे कि अरे ये ड्रग्स करने वाले लोग, इनको जेल से बाहर भेजो तो ये फिर से ड्रग्स करने लगते हैं, फिर कुछ क्राइम करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, मतलब ये बदलते नहीं हैं, इनकी आदत छूटती नहीं है। तो वो मतलब हमारे माइंड एजुकेशन से कुछ मदद पाना चाहते थे। इसीलिए कोरोना अभी अगर शांत हो जाएगा तो मैं दोबारा थाईलैंड यही करने के लिए जाने वाला हूँ। तो जो ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं थाईलैंड में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं बहुत बार ड्रग्स से जुड़ी हुई ऐसी संस्थाओं में जाके मैंने माइंड एजुकेशन किया है थाईलैंड में। तो जब मैं एक बार थाईलैंड गया था तो वो लोग बोलने लगे कि हम मतलब पैसा खर्च करके भी अपने अथॉरिटीज़ को ये सिखाना चाहते हैं। बहुत मतलब लोगों को पसंद आया। तो मैं जेल में माइंड एजुकेशन करने के लिए गया था। तो थाईलैंड की जेल में एक बहुत ही खास सी चीज़ मुझे दिखाई दी। मैंने दुनिया में किसी और जेल में शायद ऐसी चीज़ को नहीं देखा है। जब आप थाईलैंड शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? थाईलैंड किस चीज़ के लिए मशहूर है? तो जो बहनें हैं वो तो खाने की चीज़ों के बारे में सोचेंगी कि वहाँ पे ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के फल मिलते हैं। और जो भाई लोग हैं जब वो थाईलैंड सुनेंगे तो उनके दिमाग में क्या सबसे पहले आता है? थाईलैंड में मतलब किक बॉक्सिंग, मुई थाई ऐसी गेम्स बहुत पॉपुलर हैं। तो मैं जब थाईलैंड की जेल में गया तो वहाँ पे किक बॉक्सिंग का एक रिंग बना हुआ था। तो मतलब जेल में जो लोग हैं वो फ्री होते हैं, उनके पास कुछ काम नहीं होता, तो इसलिए वो किक बॉक्सिंग मैचेस करते थे वहाँ पे जेल के अंदर। तो मैं एक्चुअली मतलब वहाँ पे सिर्फ एक लेक्चर देने के लिए गया था। तो वो रिंग जो थी वो एक तरफ थी और लोग बैठ के मतलब लेक्चर सुन रहे थे। लेकिन अचानक से जो सुनने वाले थे, मैंने उनसे पूछा कि आप में से पहले कोई अगर किक बॉक्सिंग प्लेयर था तो अपना हाथ खड़ा करो। तो काफ़ी उन्होंने अपने हाथ खड़े किए और मैंने उनमें से एक को सामने बुला लिया। तो एक व्यक्ति सामने आके खड़ा हो गया
और मैंने पूछा कि आप जेल में आने से पहले आपको कभी किक बॉक्सिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, आपने कभी नहीं किया था इसको, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, वो हाथ खड़ा करो। तो कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, तो उनमें से भी एक व्यक्ति को मैंने बुला लिया। तो पहले उनको कुछ नहीं बताया गया था, तो इन दोनों लोगों को मैंने सामने खड़ा किया और एक टेस्ट लिया। मैंने क्या टेस्ट लिया, तो मान लो कि आप किक बॉक्सिंग करने के लिए रिंग में चढ़े हैं और जो दूसरा खिलाड़ी है वो आपसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, मजबूत है, वो आपसे ज़्यादा मतलब ताकतवर है, उसको ज़्यादा अच्छे से किक बॉक्सिंग आती है, वो ऐसा व्यक्ति है कि आप उसको हरा नहीं सकते। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो आप क्या करोगे? मैंने दोनों से ये सवाल पूछा। तो आप लोग भी अपने आप से एक बार सवाल कीजिए। तो आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी रिंग में है, आप उसको नहीं हरा सकते। तो अगर आप मैच होगा तो आप उससे मतलब मार खा के हार जाओगे, तो आप लोग क्या करोगे? तो सबसे पहले जिसने ज़िंदगी में कभी मुई थाई नहीं खेला है उससे मैंने पूछा, जिसने किक बॉक्सिंग पहले कभी नहीं किया है, उससे पूछा तुम क्या करोगे? तो उसने बोला कि मैं जल्दी हार मान लूँगा। तो दूसरी ओर जो व्यक्ति पहले किक बॉक्सिंग करता आया है, जो पहले खिलाड़ी था, उससे पूछा तुम क्या करोगे? तो उसने बोला कि मैं अंत तक उससे हराने की कोशिश करूँगा। तो दोनों ने अलग अलग जवाब दिया। तो जवाब सुन के मेरा मन बहुत खुश हो गया, मैं बहुत धन्यवादी हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वही जवाब दिए जो मैं सुनना चाहता था। अगर मान लो वो दोनों कह देते कि हम हार मान लेंगे, तो फिर मैं किस दिशा में अपना माइंड लेक्चर देता, मैं नहीं समझ पाता। लेकिन एक ने बोला कि मैं हार मान लूँगा और दूसरे ने बोला कि मैं अंत तक लड़ाई करूँगा। तो ये सवाल तो एक्चुअली मैंने मेरे मेरे मन में हमेशा ये सवाल था कि ये जो बॉक्सिंग करने वाले होते हैं ये क्यों मतलब अपना लहू बहा के भी, अपनी जान दे के भी मतलब बॉक्सिंग करते हैं, मतलब क्यों इतनी जान लगा देते हैं बॉक्सिंग करने में। तो जो बॉक्सिंग एक प्लेयर था, मैंने उससे पूछा कि कभी तो तुम हारते होगे, कभी जीतते होगे, लेकिन तुम क्यों बॉक्सिंग करते हो, इतना मार खाने वाला गेम क्यों करते हो? तो जब तुम मतलब रिंग में आते हो तो तुमसे मजबूत खिलाड़ी होगा, तो मतलब तुम्हारे मन में क्या होता है? मुझे मुझे लगता था कि उनके मन में ऐसा मन आता होगा कि हाँ आज मैच जल्दी ख़त्म हो जाए, मुझे ज़्यादा मार ना पड़े। लेकिन मैंने एक प्लेयर से पूछा, तो उस प्लेयर ने क्या जवाब दिया? जब मुझसे मजबूत खिलाड़ी मुझे रिंग में दिखाई देता है, तो वो कहते कि हमारे मन में एक पैशन उत्पन्न होता है कि एक बार तो इसको हराने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ इसलिए लोग बॉक्सिंग जैसी गेम खेलते हैं, और अगर हार जाओ तो फिर वो लोग ये नहीं सोचते कि अगली बार इसे कभी लड़ाई नहीं करूँगा। हाँ इस बार तो मैं हार गया, लेकिन मैं और प्रैक्टिस करूँगा और अपनी काबिलियत को बढ़ाऊँगा और अगली बार फिर इसको एक बार हरा के दिखाऊँगा। तो प्लेयर्स के मन में ऐसा मन उत्पन्न होता है। तो उस बात को सुनने के बाद हाँ सचमुच में ऐसा है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो टेबल टेनिस खेलने के टाइम पे भी ऐसा होता है। तो जब तुम बिल्कुल ही बेकार खिलाड़ी के साथ खेलोगे तो मज़ा नहीं आएगा खेलने में, लेकिन जिसकी एबिलिटी तुम्हारे जैसी है तब मज़ा आता है। तो जब तुम अपने से बेहतर खिलाड़ी के साथ खेलते हो तो तुम्हारी काबिलियत बढ़ती है। तो चाहे तुम नहीं जीत पा रहे हो, लेकिन अंत तक जब तुम कोशिश करते हो मतलब जीतने की, तो तुम्हारी काबिलियत बढ़ती है। तो प्लेयर्स के मन में ऐसा मन होता है। तो बॉक्सिंग प्लेयर्स क्यों बॉक्सिंग करते हैं? चाहे वो एक बार हार जाए, लेकिन उनके अंदर एक पैशन होता है कि हमको हराना है दूसरे बंदे को। तो ये लोग थाईलैंड के लोग थे। मैंने पहले किसी को नहीं बताया था कि मैं ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ। अचानक से मैंने लोगों से ऐसा सवाल पूछा और उन्होंने सचमुच में ऐसा जवाब दिया। जो पहले बॉक्सिंग कर चुका है वो बोलता है कि मैं अंत तक इसको हराने की कोशिश करूँगा। तो उस दिन मतलब हमारा लेक्चर बहुत ही मज़ेदार था। तो अपने जीवन में जब कुछ नहीं हो पाता, तुम अगर हार मान लोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। हाँ तुम ड्रग्स को नहीं छोड़ पा रहे हो, अगर तुम हार मान लोगे तो नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन तुमसे क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अपने आप से नहीं छोड़ सकते, ये तुमको समझना है। तो ड्रग्स को छोड़ना ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारी मेहनत या कोशिश से नहीं छोड़ी जा सकती। सबसे पहले तुम्हें ये जानना है कि तुम नहीं छोड़ पाओगे। तो अमेरिका में हुलियो नाम का हमारा एक भाई था। तो कैसे ड्रग्स से आज़ाद हुआ? तो वो बहुत सालों के दौरान ड्रग्स करता था, लेकिन एक दिन उसको भूख लगी और वो मतलब डस्टबिन में से कुछ ढूंढ के खाने लगा।
तो उसको एक बचा हुआ हैमबर्गर मिला, तो उसने उसे खाना शुरू कर दिया और खाते खाते उसे पता चला कि ये सड़ा हुआ है। तो ये देख के उसे महसूस हुआ कि मेरा जीवन कितना दयनीय है, मैंने अपने जीवन का क्या हाल बना लिया है। अभी मैं डस्टबिन में से खाना उठा के खा रहा हूँ। उसको ऐसा लगा कि मैं कितना दयनीय बन चुका हूँ और उसे लगा कि मुझे ऐसे आगे को नहीं जीना है। और उसने सोचा कि मुझे इस ड्रग से आज़ाद होना है। और जब उसने आज़ाद होने की कोशिश की तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अपने आप से नहीं आज़ाद हो सकता। तो अब तक उसने मतलब बहुत सारे बार रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके देखा है, ट्रेनिंग पाई है, लेकिन वो नहीं कर पाया था। लेकिन इस हादसे के द्वारा उसका मन टूट गया कि मैं नहीं कर सकता, और उसने सोचा कि मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर जाऊंगा और वहाँ पे जो टीचर बता रही है वही करूँगा। तो जब वो वहाँ पे गया तो टीचर ने क्या बताया कि तुम लोग अपने आप से कभी ड्रग्स नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम लोगों ने इतना ड्रग्स किया है कि तुम्हारे दिमाग के सेल्स डैमेज हो गए हैं, तुम मतलब समझने की शक्ति नहीं रखते हो, इसलिए जैसा हम बता रहे हैं बस तुम वैसे ही करो। तो ये बात पहली बार उसके कानों से उसे सुनाई दी, और उसने मतलब उस बार टीचर की बात सुननी शुरू की और वो ड्रग से आज़ाद हो सका। तो उस दिन बहुत अनुग्रह से भरा हुआ लेक्चर मतलब मैंने वहाँ पे दिया। और जो जेल के जो सबसे बड़े अफसर थे वो हमारे लेक्चर को सुन के बहुत खुश हुए, क्योंकि अब तक वो कोशिश कर चुके थे। वो कैदियों को यही बताते थे कि ड्रग्स मत करो, ड्रग्स तुम्हारे जीवन को ख़राब कर देगा, लेकिन हमने एक मतलब कैदियों को मार्गदर्शन किया कि कैसे वो ड्रग्स छोड़ सकते हैं। तो वो बहुत मतलब धन्यवादी हुए, बहुत खुश हुए, और वो बोलने लगे कि मैं आपकी टीम को लंच देना चाहता हूँ। तो पहले ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से वो जेल के जो सबसे बड़े अफसर थे, तो हम लोग करीबन 20 लोग गए थे वहाँ पे, क्योंकि कुछ हमारे जो गुड न्यूज़ कॉर के स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो लोग भी साथ में गए थे। तो वो लोग कुछ परफॉर्मेंस करने के लिए गए थे, इसलिए हमारे लोग 20 से भी ज़्यादा होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सबको खाना खिलाना चाहता हूँ, तो वह हमें किसी रेस्टोरेंट में लेके जा रहे थे। तो कौन से रेस्टोरेंट में लेके जा रहे थे? थाईलैंड के ट्रेडिशनल खाना बेचने वाले रेस्टोरेंट में लेके जा रहे थे। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो किम आक्चल पास्टर, थाईलैंड के पास्टर हैं, उनके चेहरे पे इतनी मतलब चिंता छा गई। क्यों, आपको क्यों लगता है? क्योंकि मतलब मैं वहाँ का गेस्ट स्पीकर हूँ, तो उनको मेरी चिंता हो गई कि अगर ट्रेडिशनल थाईलैंड खिलाया जाएगा तो वहाँ पे बहुत मतलब स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, खाने में अजीब सी स्मेल आती है, अजीब सा स्वाद होता है, तो मैं नहीं खा पाऊँगा, उनको ऐसा लगा। तो खास करके अगर कोई हमको रेस्टोरेंट में लेके जा रहा है तो हम गेस्ट हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमें चुपचाप वही खाना पड़ेगा ना जो वो लोग दे रहे हैं। लेकिन थाईलैंड पास्टर ने क्या किया कि अपने एक भाई को भेजा कि तुम जाओ और चेक करो कि मेन्यू में क्या है और वो क्या ऑर्डर करने हैं, और मतलब कुछ उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे। वो एक्चुअली ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन वो क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि उनको मेरी चिंता हो रही थी। उनको लग रहा था कि कुछ तो ऐसा हो जो मैं खा सकूं। तो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल थाईलैंड का खाना होगा, तो जो गेस्ट स्पीकर है वो खाना नहीं ठीक से खा पाएंगे। तो उनके मन में गेस्ट स्पीकर की चिंता करने का मन था, इसलिए वो अपना मन डाल रहे थे। तो एनी हाउ हम रेस्टोरेंट में गए और थाईलैंड का ट्रेडिशनल खाना था। लेकिन थाईलैंड पास्ता की चिंता के विपरीत मैंने बहुत ही मज़े से उस खाने को खाया। और मैंने थाईलैंड के पास्टर से वापस आते हुए एक सवाल पूछा। मैंने कहा, पास्टर की माकचल, ये शाबू शाबू करके एक डिश होती है, ये थाईलैंड का खाना है या किसी और देश का खाना है? उन्होंने बोला थाईलैंड का नहीं है, मतलब विदेश का खाना है। तो आप क्यों हमको थाईलैंड में ये खाना खिलाते हैं? तो वहाँ पे एक एनके मॉल है, चर्च के सामने एक बहुत बड़ा मॉल है, तो वहाँ पे शाबू शाबू करके कोई एक डिश मिलती है, तो जब भी कोरियन लोग आते हैं वो उनको यही खिलाते हैं। तो मैंने कहा कि आप इतना स्वाद थाईलैंड का खाना हमें क्यों नहीं खिलाते, ये शाबू शाबू क्यों खिलाते हैं? तो पास्टर बोलने लगी कि कोरिया से जो पास्टर लोग आते हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं खा पाते, लेकिन मैंने बहुत स्वाद से, बहुत मज़े से उस खाने को खाया। और उसके बाद मैं वियतनाम गया। तो वियतनाम में क्या मशहूर है आप जानते हैं? वियतनाम में राइस नूडल्स, चावल से बने हुए नूडल्स होते हैं, वो बहुत मशहूर हैं। तो मुझे वो राइस नूडल्स बहुत पसंद हैं। और वियतनाम राइस नूडल्स में एक प्रकार का मतलब एक चीज़ डालते हैं, आप जानते हैं ना वो क्या होता है? तो ह्यांग चाई बोलते हैं कोरिया में, एक्चुअली वो धनिया है जो उसमें बहुत डालते हैं।
तो मुझे मतलब राइस नूडल्स बहुत पसंद है। तो मैं जब वियतनाम गया तो मैंने मिशनरी को क्या बोला कि मिशनरी इस बार हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं तो हम रोज़ राइस नूडल्स खाएंगे। तो वियतनाम पास्ता बोलने लगे सच में, अरे अगर आप राइस नूडल्स खाएंगे तो हमारा काम तो बहुत आसान हो जाएगा। 드셔보고 갑니다. 예? और फिर वो क्या बोलने लगे कि पास्टर जितने दिन आप यहाँ पे हैं अगर आप हर खाने में अलग टाइप का राइस नूडल खाएंगे तो भी आप जितनी वैरायटी यहाँ पे है सब नहीं खा पाएंगे। मैंने कहा अच्छा क्या इतनी वैरायटी है यहाँ पे? हाँ जी बहुत वैरायटी है। 베트남에서는 초보 तो मैं वियतनाम गया और अलग अलग तरीके के राइस नूडल मैंने रोज़ रोज़ खाए। 달리는 그 통째로 이렇게 막 तो कोरिया में जो धनिया डालते हैं राइस नूडल में वो कुछ नहीं है, वो बिल्कुल मतलब बहुत ही हल्की स्मेल वाला धनिया है। लेकिन वहाँ पे मतलब इतने बड़े बड़े पत्ते और बड़ी बड़ी डंडियों वाला धनिया मिलता है जिसमें इतनी तेज़ स्मेल आती है। ऐसे वाला राइस नूडल भी मिलता है। तो शुरुआत में तो मुझे धनिया खाना नहीं आता था, मैं नहीं खा पाता था। लेकिन अब उसका स्वाद जब एक बार मतलब मुझे पता चल गया तो वो मुझे बहुत पसंद है और मेरे लिए वो धनिया डाला हुआ राइस नूडल बहुत स्वाद है। मैं क्या आपको बोलना चाहता हूँ, 나는 그거 싫어한다. तो जो हम पहली बार कुछ खाते हैं तो हमें लगता है हाँ ये चीज़ स्वाद नहीं है, तो फिर लोग क्या करते हैं उस चीज़ को खाना बंद कर देते हैं। हाँ ये मुझे पसंद नहीं है, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मेरे स्वाद से मेल नहीं खाता, मैं नहीं खाऊंगा। वो मतलब अपना मन बंद कर लेते हैं उस खाने के प्रति। 똑같이 만들어줬어요. लेकिन अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। तो अगर उस देश के लोग उस खाने की चीज़ को पसंद कर रहे हैं, अगर दुनिया के किसी भी देश के लोग अगर किसी चीज़ के खाने को पसंद कर रहे हैं तो फिर मैं भी उसको पसंद कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबका जब मुंह बनाया है तो उसको एक जैसा बनाया है। तो हमारी जो ज़बान है वो टेस्ट को कैसे पहचानती है। हमारी ज़बान को कड़वा मतलब खट्टा नमकीन मीठा मतलब समझ में आता है, लेकिन मिर्ची क्या हमारी ज़बान को समझ में आती है? नहीं समझ आती। तो आप क्या बात कर रहे हो पास्टर जी, मुझे तो थोड़ी सी भी मिर्ची से एकदम से मतलब पता चल जाता है। लेकिन एक्चुअली में जो मिर्ची है वो स्वाद नहीं है, वो एक प्रकार का मतलब एक स्टिमुलेंट है। आपको एकदम से शॉक लगता है मिर्ची खा के। तो इंसान की जो ज़बान है कहाँ से उसको मीठा महसूस होगा, कहाँ से खट्टा महसूस होगा, कहाँ से नमकीन महसूस होगा, उसके अलग अलग पॉइंट हैं ज़बान के ऊपर। तो हर मनुष्य की ज़बान परमेश्वर ने सेम बनाई है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे वो अफ्रीका का है, चाहे वो कोरिया का है। तो अगर किसी देश के लोग किसी चीज़ को पसंद करते हैं, उसका स्वाद पसंद करते हैं, तो फिर मैं भी उसको पसंद कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं भी उसको पसंद करूँ। इसलिए हम किसी चीज़ को खा के हाँ ये मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि अब तक मुझे इसका स्वाद समझ में नहीं आया है, अगर मैं एक बार दो बार तीन बार इसको खाऊंगा तो मुझे भी इसका स्वाद समझ में आएगा और मैं भी इस स्वाद का मज़ा ले सकूंगा। ये रूल आपको पता होना चाहिए। ये समझ में आया आपको? तो फिर जब आप एक बार कुछ खाते हैं, हाँ मैं ये नहीं खाऊंगा, ऐसे मत बोलिए। अगर किसी देश के लोग उस खाने को पसंद करते हैं, उसको मज़े से खाते हैं, तो आप भी उसको मज़े से खा सकते हैं। तो हमारे जो शॉर्ट टर्म मिशनरी हैं, जब वो विदेश जाते हैं, वो किसी देश में जाते हैं, उस देश के खाने को पसंद करने लगते हैं। शुरुआत में उनको लगता है कि ये क्या है, हमें पसंद नहीं है। तो कोई कोई स्टूडेंट्स हैं वो किसी देश के खाना मतलब जब खाते हैं तो उल्टी कर देते हैं कि हम नहीं इसको खा सकते। लेकिन एक साल वहाँ पे रहना है तो उसको खाना ही पड़ेगा, राइट? इसलिए कुछ समय के बाद उनको वो स्वाद लाइक पसंद आने लगता है और वो उसको स्वाद से खाने लगते हैं और फिर उसको मिस करने लगते हैं, बिल्कुल हमारे देश के किमची के समान। तो आज सुबह मैं आपसे मतलब खाने के बारे में बताता जा रहा हूँ, लेकिन ये खाने की बात नहीं है, मैं आपको एक रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम कुछ खाते हैं, हाँ ये मुझे पसंद नहीं है, मैं दोबारा नहीं खाऊंगा। ऐसा व्यक्ति खुद पे विश्वास करने वाला व्यक्ति है। हाँ मुझे पसंद नहीं आया इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, वो उस खाने के प्रति अपना मन बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं सोचना है।
परमेश्वर ने जब हमको बनाया है, सारे देश के लोगों को सेम ज़बान दी है, सेम शरीर दिया है। इसलिए अगर एक देश के लोग किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो हमें विश्वास करना है कि मैं भी इसको पसंद कर सकता हूँ। इसलिए 2 बार 3 बार जब हम उसको खाएंगे तो हम भी उस स्वाद का मज़ा ले सकेंगे। तो हांगकांग में हम बहुत सारे प्रोग्राम करते थे। एक बार हम हांगकांग गए, तो ईगान पास्टर हैं, वो हांगकांग में रहते थे। तो मैं और ई हानग्यू पास्टर साथ साथ हांगकांग में किसी प्रोग्राम के लिए गए थे। ई घानबोक पास्टर और ई हानग्यू पास्टर लंबे टाइम से दोस्त हैं, लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तो ई हानग्यू पास्टर क्योंकि हांगकांग में आए हैं, उनके दोस्त आए हैं, तो उनको लगा कि मुझे इनको कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए। तो एक दिन वो हमें कहीं ले गए और बोलने लगे कि ये किसी जगह की मतलब बहुत स्पेशल डिश है। और तो उन्होंने बोला कि ये ख़ास मैंने आपके लिए बनवाई है और मैं आपको खिलाना चाहता हूँ। तो वो बोलने लगे कि ये खाने की चीज़ ऐसी है कि आपको इसकी लत लग जाएगी एक बार आप खाओगे। तो उन्होंने हमें बोला कि आप खाओ। एक्चुअली वो क्या चीज़ थी आप जानते हैं? वो बतख की ज़बान थी। आपने कभी बतख की ज़बान देखी है? आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा। तो वो एक डिश उन्होंने हमें खिलाई जो बतख की ज़बान थी। तो मैं एक्चुअली ज़्यादातर खा लेता हूँ कोई भी चीज़ हो, लेकिन मैंने ई हानग्यू पास्टर की ओर देखा तो ई हानग्यू पास्टर का चेहरा देख के मुझे वो कहानी याद आई कि एक लोमड़ी मतलब एक क्या कहते हैं, एक बगुले को अपने यहाँ खाना खाने के लिए बुलाती है और उसके बारे में ना सोच के अपना पसंदीदा खाना दे देती है। बिल्कुल वैसा उनका चेहरा मुझे दिखाई दिया, क्योंकि ई हानबोक पास्टर बोल रहे थे कि अरे ये तो बहुत स्वाद है, ये आप इसको खाएंगे इसकी लत लग जाएगी। लेकिन ई हानग्यू पास्टर का चेहरा जब मैंने देखा, आप ई हानग्यू पास्टर को जानते हैं, वो मोटे हैं या पतले हैं? वो बिल्कुल पतले हैं, राइट। तो जो पतले लोग होते हैं वो कोई भी चीज़ अच्छी तरह खाते हैं या फिर वो बहुत सी चीज़ें मतलब नखरे करते हैं खाने में। तो मैंने जैसे ई हानग्यू पास्टर को देखा तो उनका चेहरा ऐसा था कि मैं कभी एक बार उन्हें मुंह में डाला, दोबारा इसको अपने मुंह में नहीं डालूंगा। उनका ऐसा चेहरा था। और ई हानबोक पास्टर इतना खा रहे थे कि हाँ बहुत स्वाद है। तो मैं जब खा रहा था मैं सोच रहा था क्या स्वाद है, क्या मतलब है इसका। लेकिन मैंने ये सोच कर उसको छोड़ नहीं दिया, मैं लगातार खाता गया। तो बहुत ही खास सा स्वाद था जो मैं समझ नहीं पाया। तो ऐसा स्वाद था कि हम सोच रहे थे कि लोग क्यों इसको खाते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि आजकल जो जवान बच्चे हैं कोरिया में, उसमें आजकल उनको एक बहुत ही मशहूर एक सॉस है, मारा सॉस बोलते हैं उसको, वो सॉस उसमें डली हुई थी। तो ये मारा सॉस क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे गyeongsang दो करके एक प्रोविंस है, वहाँ के लोग एक प्रकार के मसाले को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बाकी लोग उस मसाले को बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो ये जो चीज़ ली हानबोक पास्टर ने हमें खिलाई, वो मतलब बतख की ज़बान थी, उसमें ऐसी कुछ सॉस लगी हुई थी। तो एक तो वो देखने में अच्छा नहीं था जो पहली बार देखेगा उसको, और मतलब कोई बोल रहा है कि ये बतख की ज़बान है। मतलब जब हम बतख सुनते हैं तो पेकिंग डक करके एक चाइना की डिश बहुत मशहूर है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन वो डक पता नहीं कहाँ चले गई, सिर्फ उस डक की ज़बान लाके उन्होंने हमें खाने के लिए दे दी और उसके मतलब टुकड़े टुकड़े से काटे हुए थे। तो मैंने कहा कि इसके साथ थोड़ा सा मतलब डक मीट भी लेके आते हैं, बतख की थोड़ी और हिस्से भी रखते तो कितना अच्छा होता, सिर्फ ज़बान लाके क्यों रख दी है। तो पता नहीं उसकी टांगे किसने खा ली, पता नहीं, सिर्फ ज़बान हमको दे दी थी। तो ई हानग्यू पास्टर ने उसे खा के, आपको क्या लगता है क्या बोला? आपने बहुत बहुमूल्य खाना खिलाया, आपका बहुत धन्यवाद। क्या उन्होंने ऐसा कहा होगा? बिल्कुल उन्होंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन सच में उस स्वाद को जब आप समझ जाओगे तो आप ज़रूर उस स्वाद को पसंद करेंगे। तो ई हानबोक पास्टर क्योंकि काफ़ी सालों से उसको खा रहे हैं, वो उसको इतना पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि इसकी आपको लत लग जाएगी, ये खाना इतना स्वाद है। तो हर खाने की चीज़ ऐसी होती है। तो अगर किसी जगह के लोग, किसी देश के लोग किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो आपको विश्वास करना है कि मैं भी इसको पसंद कर सकता हूँ और उसे लगातार खाना है, तब आप उसे पसंद करने लगेंगे।
तो आज मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अच्छी तरह खाना खाया करो, मैं आत्मिक जीवन आपको समझा रहा हूँ। आत्मिक जीवन की दुनिया भी ऐसी है। लोग मतलब जो उनको महसूस होता है, उनके मन में जो प्रवेश करता है, उसके हिसाब से वो आत्मिक जीवन जीते हैं। तो मुझे जो महसूस हो रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से हमें आत्मिक जीवन नहीं जीना है। हमें वचन को देखना है कि वचन हमें क्या कह रहा है। अगर हम वचन को ज्यों का त्यों स्वीकार करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो फिर आत्मिक जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो किसी खाने की चीज़ को पसंद करने के लिए आपको विश्वास करना है कि मैं भी इसको पसंद कर सकता हूँ और उसे लगातार खाना है, तो फिर एक ना एक दिन आप उस खाने का मज़ा समझ सकेंगे। तो एक और बात आपको बताता हूँ, क्योंकि बातें चल ही रही हैं, आपकी सेहत से भी जुड़ी हुई बात है। एक ही बात बोलूँगा एक और खाने की चीज़ के बारे में। तो वो एक खाने की चीज़ कॉफ़ी है। तो मैं असलियत में फ़िल्टर कॉफ़ी को नहीं समझता था। तो मुझे मतलब चीनी और वो दूध वाली मिक्स कॉफ़ी पसंद आती थी। वो कोरिया की मैक्सिम कॉफ़ी है, वो मुझे बहुत पसंद थी। मैं यहाँ पे एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे मैक्सिम वाले कोई पैसे नहीं दे रहे हैं करने के लिए। तो मतलब एनी हाउ मुझे वो काफ़ी पसंद थी। लेकिन मुझे किस हद तक मिक्स कॉफ़ी पसंद थी कि जब मैं केन्या गया, तो केन्या में पूरी दुनिया में मशहूर एक कॉफ़ी है, उसको अरेबिका कॉफ़ी बोलते हैं। तो अरेबिका कॉफ़ी किसी पर्टिकुलर जगह की कॉफ़ी नहीं है। अगर पहाड़ 1500 मीटर ऊंचा है और इतनी ऊंचाई पे अगर कॉफ़ी का उत्पादन हुआ है, तो उस कॉफ़ी को अरेबिका कॉफ़ी बोलते हैं। तो वो कॉफ़ी केन्या में मिलती है, इथियोपिया में मिलती है, जमैका में, कोलंबिया में, जो पहाड़ों के ऊपर जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो मतलब 1500 मीटर के ऊंचे पहाड़ पे अगर कॉफ़ी को मतलब उन्होंने उत्पादन किया है, तो उसको अरेबिका कॉफ़ी बोलते हैं। तो केन्या, क्योंकि नायरोबी शहर जो है वो 1600 मीटर ऊंचाई पे बसा हुआ शहर है, इसलिए वहाँ की कॉफ़ी बहुत मशहूर है। तो केन्या में डबल ए करके कॉफ़ी का ग्रेड होता है, वो पूरी दुनिया में मशहूर कॉफ़ी है। तो दुनिया की मशहूर कॉफ़ी केन्या में मिलती थी, लेकिन मैं वो बिल्कुल नहीं पीता था। मैं कोरिया की मैक्सिम कॉफ़ी पीता था, मिक्स कॉफ़ी पीता था। तो लोग बोलते थे ये फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत स्वाद है, ये अमेरिकानो कॉफ़ी बहुत स्वाद होती है। तो मतलब जो ब्लैक कॉफ़ी होती है, मुझे वो स्वाद नहीं लगती थी। मैं कहता था नहीं, ये चीनी वाली दूध वाली कॉफ़ी ही स्वाद है। आप में से भी कुछ ऐसे हैं ना जो मिक्स कॉफ़ी को ही पसंद करते हैं। तो आप लोग सुन लीजिए कि मिक्स कॉफ़ी शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो आप मतलब कॉफ़ी का वो जो कोरिया में पैकेट मिलता है मैक्सिम कॉफ़ी का, उसको जब आप खोल के कप में डालते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ सिर्फ चीनी और दूध का पाउडर है। तो उसके अंदर जो दूध का पाउडर डालते हैं, असलियत में उसकी वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। वो आपकी जीभ के ऊपर जम जाता है। तो उसमें मतलब शरीर के लिए हानिकारक चीज़ें हैं। इसीलिए कोरिया ने एक नई कॉफ़ी लॉन्च की, मैक्सिम वाइट। उसमें जो मतलब जो दूध का पाउडर उन्होंने डाला था, उसकी क्वालिटी उन्होंने थोड़ी सुधार दी थी कि वो शरीर को इतना नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन उसकी तुलना में जो ब्लैक फ़िल्टर कॉफ़ी होती है, वो शरीर के लिए बहुत मतलब अच्छी होती है। तो मैं उसे बिल्कुल नहीं पी पाता था। लेकिन अब मैं उसको पसंद करने लगा हूँ, और मेरी पसंदीदा लाइक फ़िल्टर कॉफ़ी को मैं उठाकर अपने फ्लास्क में इधर उधर ले जाके पीता हूँ। तो अगर हम तो मतलब लोग बोलते थे कि फ़िल्टर कॉफ़ी स्वाद है। मैं कहता था नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं, मुझे तो ये मिक्स कॉफ़ी ही पसंद है। तो लोग जब फ़िल्टर कॉफ़ी को पसंद करने लगते हैं, वो एक दो बार पी के आप उसे पसंद नहीं कर सकते। आपको विश्वास करके उसे लगातार पीना है, तो आप उसका स्वाद समझ सकेंगे। तो अगर शरीर के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, तो कोई भी कॉफ़ी पी लो, कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये चीनी और दूध वाली कॉफ़ी ज़्यादा पियेंगे, ख़ास करके ये जो मशीन में से निकलने वाली कॉफ़ी ज़्यादा पियेंगे, तो वो बहुत सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो उससे कौन सी बीमारी होती है मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैक्सिमम कंपनी वाले मेरे ऊपर केस कर दें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो जो ये ब्लैक फ़िल्टर कॉफ़ी होती है, मतलब सेहत के लिए भी अच्छी होती है, लेकिन उसके स्वाद को समझने में टाइम लगता है। तो उसके स्वाद को जब तक मैं समझ ना सकूं, मुझे विश्वास करना होगा और उसे लगातार पीना होगा। तो आत्मिक जीवन पे भी वही रूल अप्लाई होता है। तो आत्मिक जीवन
में अगर परमेश्वर का वचन हमें कुछ कह रहा है, अगर परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि ये अच्छी चीज़ है या आशीषित चीज़ है, लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, तो हमारे देश में कहावत है कि मतलब तुम्हें शहर का गवर्नर भी बना दो, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं है तो नहीं पसंद है। तो कितना भी अच्छा किसी को कुछ चीज़ दे दो, अगर उसे पसंद ना हो तो वो उसके लिए बेकार है। तो ऐसा व्यक्ति असलियत में अपने आप पे विश्वास करने वाला व्यक्ति है, अपने आप पे केंद्रित होकर जीने वाला व्यक्ति है। तो हम लोग मतलब मुझे कैसा लग रहा है, मेरे न्याय में कैसा है, वो हम बहुत ज़रूरी समझते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हमें कुछ कह रहा है तो हमें विश्वास से उस बात को स्वीकार करना है। तो आत्मिक जीवन जो लोग नहीं जी पाते वो लोग अपनी भावनाओं के हिसाब से जीते हैं। हाँ, मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मन तोड़ना अच्छी बात है, आशीषित बात है। मुझे मन नहीं तोड़ना है, मुझे पसंद नहीं है, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, मैं नहीं जाना चाहता, मैं वही करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। इसलिए लोग आत्मिक जीवन के प्रति, परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति मन बंद कर देते हैं, अपनी पीठ दिखा देते हैं। तो जब वो अपनी पीठ दिखा देते हैं, इसलिए वह कलीसिया के विषय में, आत्मिक जीवन के विषय में मतलब शिकायतें करने लगते हैं और कुड़कुड़ाने लगते हैं और फिर निंदा की बातें बोलने लगते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, वे वचन के न्याय पे विश्वास नहीं करते हैं। मुझे पसंद नहीं है, आत्मिक जीवन आशीष से भरा हुआ है, मैंने तो करके देख लिया, सच में पीड़ा से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है, मुझे तो अपने मन से जीना पसंद है, मैं तो अपने मन से जीऊँगा। तो ये खुद पे विश्वास करने वाला व्यक्ति है। तो जब मैंने थाईलैंड का खाना खाया, बिल्कुल बेस्वाद था, अच्छा नहीं लगा मुझे। ऐसा नहीं है, आप उसे बार बार खाएंगे तो आपको पसंद आएगा, विश्वास करो। तो हर चीज़ पे विश्वास का अगर आप ये रूल समझेंगे, विश्वास के इस रूल को अगर आप समझ लेंगे तो आप हर चीज़ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सच्चाई है, तो हमें अपने स्तर को बदलने की ज़रूरत है। हाँ, हम धर्मी काम करेंगे तब हम धर्मी बनेंगे, ऐसा नहीं है। हम धर्मी ठहराए गए हैं, उस वचन को हमें विश्वास करना है, सही है। तो फिर मैं आत्मिक जीवन जीऊँगा तब परमेश्वर मुझे आत्मिक कहेगा, ऐसा नहीं है। मैं आत्मिक बन चुका हूँ, मुझे विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे आत्मिक बना दिया है। उस विश्वास को देखकर परमेश्वर आपको आत्मिक मानते हैं। आसान है, राइट? हाँ, मुझे धर्मी काम करके धर्मी बनना है तो हम अपनी जान भी लगा देंगे, हम धर्मी नहीं बन पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का न्याय कि मैं धर्मी हूँ, अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो वो विश्वास हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। अगर हमारे पास वो विश्वास है तो हम धर्मी हैं। उसी प्रकार मैं आत्मिक नहीं हूँ, मैं सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर अगर कहते हैं कि तुम आत्मिक हो तो फिर परमेश्वर के न्याय को हमें स्वीकार करना है। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर हमें आत्मिक मानेंगे। तो बहुत सारे मसीही लोग पूरा जीवन कोशिश करते हैं आत्मिक बनने की, और अंत में क्या बोलते हैं, हाँ अभी भी मैं शारीरिक हूँ, अभी भी मैं नहीं बदला हूँ, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो पुराने ज़माने में कोरिया में एक नया साबुन निकला था। पहले एक डायल करके एक साबुन था जो लोग इस्तेमाल करते थे, फिर एक नया साबुन आया, उसका नाम बिनोला था। तो बिनोला साबुन ने जब अपनी एडवर्टाइजमेंट की तो उन्होंने कैसे की, तो ये उस ज़माने की बात है जब हमारा देश बहुत गरीब था, इसलिए कोई भी चीज़ लंबा टाइम अगर हम इस्तेमाल कर सके उसको मतलब लोग पसंद करते थे। इसीलिए ये साबुन के एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाते थे कि इसको मतलब इस्तेमाल करते रहो, अभी भी वैसा ही है, अभी भी वैसा ही है। तो वहाँ से हमने एक बात शुरू की है जिसको हम बिनोलिया बहन बोलते हैं। बिनोलिया बहन कौन है आप जानते हैं? वो बहन जिसका आत्मिक जीवन बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है। तो वो साबुन कितना भी उसको घिसो वो ऐसा कैसा रहता है, ऐसे करके वो साबुन वाले एडवर्टाइजमेंट करते थे। तो कुछ लोग जो आत्मिक जीवन जीते हैं लेकिन नहीं बदलते हैं, उनको हम बिनोलिया बोलते हैं। तो आपके बीच में भी कुछ ऐसे लोग होंगे। हाँ, मैं तो आत्मिक जीवन कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं पहले जैसा था वैसा अभी भी हूँ, मैं तो सेम हूँ। तो ये इसलिए क्योंकि आप सच्चाई को नहीं जानते हैं।
तो आप आत्मिक जीवन मतलब आत्मिक तरीके से जिएंगे, और तब आप अपने आप को आत्मिक कहेंगे तो आप मरने तक अपने आप को शारीरिक ही कहेंगे। तो आप धर्मी काम करके अगर धर्मी बनने की कोशिश करेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी पापी ही रहेंगे। तो इसलिए बाकी चर्चेस के लोग मरने तक अपने आप को पापी बोलते हैं। उनका पास्टर भी पापी, उनका डीकन भी पापी, उनका एल्डर भी पापी, चर्च मेंबर्स भी पापी, वो मरने तक पापी हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्मी काम करके धर्मी बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए पूरी ज़िंदगी वो पापी ही रहते हैं। हाँ, मैं आत्मिक तरीके से काम करूँगा तब मैं बोलूँगा कि मैं आत्मिक हूँ, तो पूरी ज़िंदगी आप अपने आप को शारीरिक ही बोल के जीते रहेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सच्चाई को नहीं जानते हैं। अगर आप सच्चाई को जानेंगे तो एक ही बार में आप धार्मिकता को प्राप्त कर सकेंगे और अपने आप को धर्मी कह सकेंगे। उसी प्रकार अगर आप आत्मिक जीवन की सच्चाई को जानेंगे तो आप एक ही बार में अपने आप को आत्मिक कह पाएंगे। तो वो जो रहस्य है वो इफिसियों 4 में हमें समझाया गया है। इफिसियों 4 का 21, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यहाँ पे सत्य शब्द का प्रयोग बहुत किया गया है। तो 21 में लिखा है जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। 24 में लिखा है नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जब माँ नए कपड़े खरीदती है तो माँ बोलती है बच्चे को कि पुराने कपड़े उतार दे और नए कपड़े पहन ले। तो माँ अगर बोल रही है कि नए कपड़े पहन ले तो इसका मतलब माँ ने नए कपड़े तैयार करके रखे हैं। तो माँ क्या बच्चे को ये बोलना चाहती है कि तू नए कपड़े खरीद और पहन? माँ नए कपड़े खरीद के तैयार करके फिर बच्चे को बोलती है कि पुराने कपड़े अब पहनना बंद कर दे, आप नए कपड़े पहन। उसी प्रकार तुम्हारे पुराने मनुष्य को उतार डालो और नए मनुष्य को पहन लो का मतलब है कि नया मनुष्य तैयार कर दिया गया है। तो पुराने मनुष्य को कैसे हम उतार सकते हैं और कैसे हम नए मनुष्य को पहन सकते हैं, उस प्रोसेस को बाइबल में हमें समझाया गया है। तो पुराने मनुष्य को उतारो और नए मनुष्य को पहन लो, उसका तरीका क्या है? तो वो 23 में लिखा गया है। तो कैसे हमें पुराने मनुष्य को फेंकना है और नए मनुष्य को पहनना है, वो रहस्य 23 वचन में लिखा हुआ है। तो 4 का 23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, इसका मतलब क्या हुआ? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, इंग्लिश बाइबल में कैसे लिखा हुआ है? वहाँ पे लिखा हुआ है अपने माइंड को बदलो, अपने माइंड को नया बनाओ। तो अगर आप लोग सब टाइटल्स में इंग्लिश दिखाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन शायद तैयारी नहीं है, मैंने पहले नहीं बताया, तो शायद फटाफट ढूंढ पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अपने माइंड को नया बनाओ। माइंड को नया बनाना क्या है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो बी रिन्यूड इंग्लिश में लिखा है, मतलब नए बन जाओ। बी रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड, मतलब तुम्हारे माइंड को नया बनाओ। तो जब हम अपने माइंड को नया बनाते हैं, हाँ मैं शारीरिक हूँ, मैं बेकार इंसान हूँ, मुझे शारीरिक चीज़ें पसंद हैं, हम लगातार ऐसा बोल के जीते हैं। नहीं, मैं आत्मिक हूँ। अपने माइंड को बदलो, अपने मन को बदलो, ऐसा विश्वास करो। तो वो नए मनुष्य को पहनने का तरीका है। हमें कुछ करना है, कुछ हासिल करना ऐसा नहीं है, बस हमें सिर्फ अपना मन बदलना है। तो जो शारीरिक व्यक्ति होता है वो अपना शारीरिक जीवन फेंक कर आत्मिक जीवन जीना शुरू करेगा, तब अपने आप को आत्मिक कह सकेगा, ऐसा नहीं है।
तो चाहे मेरा शारीरिक रूप अभी प्रकट हो रहा है, लेकिन हमें विश्वास करना है कि हम आत्मिक हैं। 죄를 짓고도 나는 तो ये बिल्कुल उद्धार के समान बात है। 맞아요. मैं पापी नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ। 내가 죄를 짓 जब हम विश्वास करते हैं 내가 악을 행했어도 तो हम पाप करते हुए भी बोल सकते हैं कि हम धर्मी हैं। सही है? 그걸 구원을 받지 않은 사람 तो चाहे मैं अभी पाप कर रहा हूँ, 죄 지어놓고 चाहे मैंने बुराई की है, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि मैं धर्मी हूँ। 죄를 짓는 것은 내 육신이고 तो ये उद्धार ना पाए लोग इस बात को समझ नहीं सकते। अरे तुम पाप करो, कैसे अपने आप को धर्मी बोल रहे हो? तुम तो पापी हो। 때문에 나는 हाँ, पाप करना, मेरा शरीर पाप कर रहा है, 그것처럼 लेकिन वो पाप भी यीशु मसीह ने धो दिया है और मुझे उसने धर्मी बना दिया है, और उसने क्रूस के ऊपर सब पूरा हुआ ये बोल दिया है, इसलिए मैं धर्मी हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ। 아니라 उसी प्रकार 말씀에서 तो मेरा शारीरिक रूप चाहे प्रकट हो रहा है, चाहे मैं शारीरिक जीवन जी रहा हूँ, 신령하다고 इसलिए मैं शारीरिक हूँ ऐसा नहीं है। 여러분 그거에 तो वचन 할 수 있는 조건 अगर मुझे सिद्ध कह रहा है, वचन अगर मुझे आत्मिक कह रहा है, तो मैं सिद्ध हूँ, मैं आत्मिक हूँ, ये हमें बोलना आना चाहिए। 후서 성경을 한번 찾아보십시오. तो ऐसा बोल सकने की शर्त कहाँ पे मौजूद है? 말할 수 있는지에 대한 근거가 여기 있습니다. हम बाइबल में एक वचन देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों 5 में कैसे हम ऐसा बोल सकते हैं, ये सबूत यहाँ पे दिया गया है। 아무 사람도 दूसरा कुरिन्थियों 5 का 16 पढ़ेंगे। 육체대로 알았으나 이제부터는 이같이 알지 아니하노라. 자, 여러분 अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे। 또 육체대로 알지 यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो अभी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। 육체대로 보면은 तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 놓고 तो अब से किसी को भी शरीर के अनुसार ना समझो। 신앙 못하고 세상 좋아하고 तो फिर जब हम शरीर के अनुसार देखते हैं, हाँ शारीरिक है, बेकार है, खराब है, कमियों से भरा हुआ है, आत्मिक जीवन नहीं जी रहा है, दुनिया को पसंद करता है, आत्मिक चीज़ों को पसंद नहीं करता है, 형편없는데 तो इसलिए ये व्यक्ति शारीरिक है। 아무 사람도 तो 육체대로 ये किसी को शरीर के अनुसार जानना है, वो उस भाई को, उस बहन को शरीर के अनुसार देखना है, शरीर के अनुसार न्याय करना है। 그런 정 누구도 लेकिन वचन हमसे कहता है कि अब से किसी को भी शरीर के अनुसार ना समझें। 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. तो 17 में क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, 안에 있으면 새로운 पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। 보라 이전 것은 कोई भी 갔으니 새 것이 되었다. यदि कोई मसीह में है 그러면 तो वह नई सृष्टि है। 이 말씀은 이전 것은 지나갔다는 것은 पुरानी बातें सब बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। 55분 지금 이 시간 이전 건다 तो फिर 지나간 것이에요. ये वचन 날 पुरानी बातें सब बीत गई हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो आज इस पल 살수 있는 11:55 हुए हैं, 것은 इस पल पुरानी बातें सब खत्म हो गई हैं। 새 것이 되었다. 우리 날 तो इसीलिए रोज रोज 그러면 रोज रोज आप नई सृष्टि के समान जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी बातें रोज बीत गई हैं, 새로운 피조물이라. पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें हो गई हैं, हम हर पल नए हैं। 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 इसीलिए यदि कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। तो रोमियो 8 में 8장 1절에 뭐라고 돼 있다고요? इसलिए जो मसीह यीशु में है 그러므로 उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। 예수 안에 있는 रोमियो 8 का 1। 안에 있습니까? 예, 정죄함이 없습니까? तो रोमियो 8 के 1 में क्या लिखा है? 결코 정죄함이 없습니까? 예, 그리스도 예수 안에 यदि कोई मसीह यीशु में है, 정죄함이 없다고 했어요. तो क्या आप मसीह यीशु में हैं? 이 17절 क्या आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है? 보면 जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। 17절 क्योंकि आप मसीह यीशु में हैं, इसीलिए बिल्कुल भी दंड की आज्ञा नहीं हो सकती। 누구든지 그리스도 안에 있으면 뭐라고요? तो 17 को अगर हम दोबारा देखेंगे, 피조물이다. 그리스도 예수 안에 있는 자에는 결코 दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17, 그러면 내가 죄를 इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है। वो क्या है? 때문에 그리스도 안에 नई सृष्टि है। तो मसीह यीशु में जो है वो नई सृष्टि है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है।
तो इसलिए चाहे मैं पाप करूं तो भी मैं अपने आप को धर्मी बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का लहू मौजूद है यीशु मसीह में। उसी प्रकार अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं। तो जो नई सृष्टि होती है वो शारीरिक नहीं है। नई सृष्टि शारीरिक नहीं हो सकती। 이미 신령한 자들이에요. नई सृष्टि आत्मिक है। तो क्या आप नई सृष्टि बन गए हैं? तो अगर आप नई सृष्टि बन गए हैं तो फिर आप आत्मिक भी हैं। 입니다고 말할 수 있어야 믿음인 거예요. हाँ, मेरा जो पाप करने वाला जो रूप है, मैं चाहे उस पाप कर रहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह के लहू ने क्योंकि मुझे पवित्र बना दिया इसलिए मैं पवित्र हूँ। जब हम ऐसा बोल पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि मैंने उद्धार पाया है। तो मैं चाहे शारीरिक हूँ लेकिन वचन मुझे नई सृष्टि कहता है। मसीह यीशु में मैं नई सृष्टि हूँ, इसलिए मैं नई सृष्टि हूँ, मैं सिद्ध हूँ। इसलिए मेरे अंदर ये बोलने की मतलब मुझे बोलना चाहिए कि मैं आत्मिक हूँ और नई सृष्टि हूँ। तो शारीरिक लोग क्यों शारीरिक हैं? क्योंकि वो शारीरिक काम कर रहे हैं, शारीरिक उनका चरित्र दिखाई दे रहा है, वो इसलिए शारीरिक है, ऐसा नहीं है। वो इसलिए शारीरिक है क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। परमेश्वर ने उनको नई सृष्टि बना दिया है लेकिन वो विश्वास नहीं करते कि हम नई सृष्टि हैं। वो अभी भी बोलते हैं कि हाँ, मुझे शारीरिक चीज़ें पसंद है, मैं अभी भी शारीरिक हूँ, मैं अभी नई सृष्टि नहीं हूँ। वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बना दिया है। इसलिए इफिसियों 4 में 24 में, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो पुराने मनुष्य के समान मत जी, नए मनुष्य को पहन ले। तो माँ जब नए कपड़े खरीद देती है और बच्चा मतलब फिर भी फटे पुराने कपड़े पहनता रहता है तो माँ क्या बोलेगी? तो लोग तो सोचेंगे कि इसके पास नए कपड़े नहीं है इसलिए इसने पुराने कपड़े पहन रखे हैं। तो आप लोगों के पतियों के बीच में ऐसे हो सकते हैं कि कुछ आदमी होते हैं वो नए कपड़े पहनते ही नहीं है, पुराने ही कपड़े पहन के रहते हैं, मतलब ख़राब कपड़े ही पहन के रखते हैं। तो यहाँ पे नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो अब ये मत बोल कि तू शारीरिक है, शारीरिक इंसान के रूप में मत जी। तो बोल कि मैं आत्मिक हूँ और अपना जीवन जी। तो मैं आत्मिक हूँ। अगर हम ये बोलना शुरू करेंगे और ऐसे करके जिएंगे, और अगर हम अपने आप को शारीरिक बोल के जिएंगे, उसमें क्या अंतर है? उसमें बहुत ही बड़ा अंतर है। ये चीज़ लोग समझते नहीं हैं। तो लोग कहते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मेरा जीवन तो अभी भी शारीरिक है, तो मैं अपने आप को आत्मिक बोलने लग जाऊं तो उससे क्या हो जाएगा? तो अगर हम विश्वास से आत्मिक बोल के जिएंगे चाहे हमारे काम शारीरिक हैं, तो उसमें क्या अंतर है? उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो वो अंतर क्या है? 25 में लिखा हुआ है, 25, 26, 27 में वो बात समझाई गई है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि तुम पुराने मनुष्य को उतार दो और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ऐसा बताते हुए, बहुत ज़रूरी बात बताते हुए, सडनली यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, मतलब नया मनुष्य बनना और क्रोध ना करना, इसमें क्या अंतर है? तो ये बहुत ही ज़रूरी बात हमें यहाँ पे समझाई गई है, मतलब एक एग्जाम्पल देके हमें समझाया गया है। तो क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। तो फिर अगर सूर्य अस्त होने तक हम अपने मन में क्रोध को रखेंगे तो फिर क्या होगा? तो अगर आप क्रोध को अपने मन में पकड़ रखेंगे तो क्या होगा? 27 में क्या लिखा हुआ है? ना शैतान को अवसर दो, क्योंकि अगर आप क्रोध को पकड़े रखोगे तो शैतान अवसर पाएगा। तो अगर आप अपने मन में क्रोध का मन रखोगे तो शैतान अवसर का फ़ायदा उठाएगा। तो जब आप अपने आप को शारीरिक बोलेंगे तब शैतान अवसर का फ़ायदा उठाएगा।
हाँ, मैं शारीरिक हूँ, मुझे शारीरिक चीज़ें पसंद हैं। अगर आप उस मन को अपने अंदर रखेंगे तो आप क्या बोलना चाहते हैं? शैतान अवसर का फ़ायदा उठा, शैतान अवसर का फ़ायदा उठा, मुझसे पाप करा, वो बिल्कुल ये बोलने के बराबर है। 죄를 짓고 살고 इसलिए 교회에 방해를 하고 교회에 해를 जो 끼치고 इस मन को रख के जीता है कि मैं शारीरिक हूँ, तो वो पाप करके जीता है, शारीरिक काम करके जीता है, चर्च के कामों में दखल अंदाजी करता है, चर्च से दूर हो जाता है, चर्च का विरोधी बन जाता है, अविश्वास करता है और इसी दिशा में चलता है। क्यों? उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है? मैं शारीरिक हूँ, क्योंकि उसने ऐसा मन रखा हुआ है, इसलिए वो ऐसे जी रहा है। 어떻게 될까? शैतान उस अवसर का फ़ायदा उठाता है। 내가 믿음으로 तो मैं आत्मिक हूँ, जब हम ये मन रख के जिएंगे तो फिर क्या होगा? 면 तो अगर विश्वास से मैं आत्मिक हूँ, मैं सिद्ध हूँ, 분한 जब हम इस मन को रखते हैं 마음을 타는데 나는 육신적인 तब 사람이야라는 पवित्र आत्मा को काम करने का अवसर मिलता है। 마귀가 जब हम क्रोध रखते हैं तो शैतान को काम करने का अवसर मिलता है। लेकिन हम अपने आप को आत्मिक कहते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि हम आत्मिक हैं, तो पवित्र आत्मा को अवसर मिलता है काम करने के लिए। 사람을 하여금 육신적으로 흘러가고 죄를 짓고 교회와 तो 멀어지고 जब शैतान को हम काम करने का अवसर देंगे तो शैतान क्या करेगा? पाप करवाएगा, शारीरिक दिशा में ले जाएगा, चर्च से दूर ले जाएगा और चर्च का विरोधी बना देगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि हम आत्मिक हैं तो पवित्र आत्मा को मौका मिलेगा और पवित्र आत्मा मेरे जीवन को बदलने का काम करेगी। तो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण शिमोन को पास्टर हैं। तो शिमोन को पास्टर 20 साल के दौरान अपने आप को शारीरिक समझ के जी रहे थे। हाँ, मैं शराबी हूँ, मैं तो अल्कोहलिक हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मुझे शराब बहुत पसंद है, मैं शराब को छोड़ नहीं सकता। पूरी ज़िंदगी वो ये मन रख के जिए और वो ऐसा ही जीते जी मर जाते। लेकिन एक दिन पास्टर पाक उनसे मिले और पास्टर पाक ने क्या किया? पास्टर पाक ने उनके मन को नया बनाया। तो एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं उन्हें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। भाई तू सिद्ध है या नहीं है? मैं सिद्ध नहीं हूँ। भाई वचन क्या कहता है? वचन तुम्हें सिद्ध कहता है या नहीं कहता? नहीं, मैं तो मतलब शारीरिक हूँ, मैं कहाँ से सिद्ध हूँ? भाई तू वचन पे विश्वास करेगा या खुद पे विश्वास करेगा? वचन अगर तुझे सिद्ध कहता है तो भाई तू सिद्ध है। तो तू शराब का कप उठा, शराब पी और शराब का कप नीचे रख और बोल कि मैं सिद्ध हूँ। उस दिन 20-30 मिनट शिमोन को पास्टर ने मतलब पास्टर के साथ फेलोशिप किया और उन्होंने अपना मन नया किया। लगातार वो अपने आप को शारीरिक बोलते थे, शराबी बोलते थे, लेकिन मैं सिद्ध हूँ ऐसा करके उन्होंने अपने मन को नया बनाया। तो जब उन्हें बोला कि शराब छोड़, तो वो नहीं छोड़ सके। लेकिन पास्टर ने बोला कि तू शराब का कप पी और नीचे रख और बोल कि मैं सिद्ध हूँ। तो उस दिन से उसने शराब पी के 2 दिन मतलब शराब पी, कप नीचे रखा, मैं सिद्ध हूँ। तीसरे दिन शराब पी, कप नीचे रखा, मैं सिद्ध हूँ। तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मैं सिद्ध हूँ? लगातार शराब पी रहे हैं। लेकिन अद्भुत रूप से तो इन्होंने इतनी कोशिश की थी शराब छोड़ने की, लेकिन मैं सिद्ध हूँ, मैं आत्मिक हूँ। जब इस बात को उन्होंने विश्वास किया और बोला तो पवित्र आत्मा ने अवसर का फ़ायदा उठाया। उस दौरान वे अपने आप को शारीरिक बोलते थे, मैं शराबी हूँ, मैं शराब नहीं छोड़ सकता, मैं शराबी हूँ। तब तक शैतान ने अवसर का फ़ायदा उठाया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बस अपना सोच को बदला। तो ये बदलाव की शुरुआत है। बदलाव की शुरुआत मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन से विश्वास करो कि मैं सिद्ध हूँ, मैं आत्मिक हूँ। तो उन्होंने बस अपना मन बदला, तब से पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू किया और उनका जीवन भी बदल गया। और एक दिन वो मिशनरी स्कूल में मतलब वचन सुनने के लिए आना शुरू हो गए। तो 20 साल से जो शराब पी रहा है उसकी आदत कैसे छूट जाएगी? लेकिन पास्टर ने बोला कि नहीं, तुम मतलब मिशनरी स्कूल की क्लासेस अटेंड करना शुरू करो। तो वो पहले क्लासेस अटेंड करने आए और फिर मतलब एडमिशन का टाइम आया तो उन्होंने भी एडमिशन ले ली मिशनरी स्कूल में। तो हमारे देश में मतलब एक कहावत है कि मतलब रस्सी जल जाती है लेकिन वट नहीं जाता। मतलब फिर भी उन्होंने क्या किया, मिशनरी स्कूल में आने के बाद भी वो कभी कभी भाग जाते।
अपने गांव जाते और फिर हम देखते कि क्या कर रहे हैं, वो फिर भी लाइक शराब पी रहे थे 2 बार 3 बार। हाँ, तो फिर लोग क्या बोलते, ऐसा होना ही था, ऐसा नहीं होता तो क्या होता। तो ये मतलब मिशनरी स्कूल से भाग जाते और जाके अपने गांव में शराब पीते, तो पासबाग तक क्या वो खबर नहीं पहुंचती? पासबाग तक वो खबर पहुंचती। लेकिन शिमोनसक पासा को सबसे ज़्यादा दुख किस बात का होता था? वो अपने गांव में जाके शराब पी रहे हैं, लेकिन पासबाग गेस्ट स्पीकर बन के जब वचन प्रचार कर रहे हैं, तो वो वचन प्रचार करने के दौरान इनकी कहानी बताते। शिमोनसक सिद्ध है, वो ऐसे करके प्रचार करते। तो शिमोनसक पासा के मन में ऐसा आता कि मैं देखो 3 दिन से शराब पी रहा हूँ, और पास्टर मतलब ये जानते हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि मैं सिद्ध हूँ। जहाँ जहाँ वो जाते वो बोलते कि वो सिद्ध है। तो वो खुद तो शराबी है, लेकिन पास्टर क्या बोल रहे हैं? पास्टर बोल रहे हैं कि वो सिद्ध है। तो उन्होंने मतलब पास्टर की बात के साथ अपना मन एक किया। एक दिन वो चलते चलते पास्टर बन गए। तो शुरुआत में वो असिस्टेंट पास्टर थे, उसके बाद अब वो मतलब इंडिपेंडेंटली सेवकाई कर रहे हैं, एक चर्च चला रहे हैं। तो एक बार हम रिट्रीट में गए, तो पास्टर्स मीटिंग चल रही थी। तो एक मतलब अजनबी सा चेहरा मुझे दिखाई दिया पास्टर्स मीटिंग में। तो मुझे लगा ये कोई नए भाई होंगे, शायद पहली बार रिट्रीट में आए हैं, इनको पता नहीं होगा कि ये पास्टर्स मीटिंग चल रही है, और वो गलती से यहाँ पे आ गए। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो शिमोनसक को पास्टर थे। तो मतलब वो इस हद तक बदल गए कि मैंने उनको पहचाना नहीं, क्योंकि 20 साल शराब पीने के दौरान उनका चेहरा लाल सा रहता था, अजीब सा रहता था। लेकिन अब मतलब उनका चेहरा इतना उज्जवल हो गया, उनका थोड़ा वेट भी बढ़ गया कि मैं उनको मतलब पहचान नहीं पाया। जब मैंने ध्यान से देखा, अरे इस व्यक्ति का चेहरा इतना बदल गया, मैं हैरान रह गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ अपने मन को बदला, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बने। बस अपने मन में इस मन को रखा कि मैं सिद्ध हूँ, मैं आत्मिक हूँ। तो उनका जीवन अद्भुत रूप से बदल गया। तो जो लोग अपने आप को शारीरिक बोलते रहते हैं, वे आत्मा को काम करने का मौका नहीं देते, इसलिए वो नहीं बदलते हैं। क्या आप अपनी कोशिश से बदल जाएंगे? आप नहीं बदलेंगे। तो आपके पास शरीर है, आप शरीर को पसंद करते हो, आप कोशिश करेंगे तो आप बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जान भी लगा दो, आप नहीं बदलेंगे। बदलने के लिए आपको आत्मा को काम करने का अवसर देना पड़ेगा। आत्मा को काम करने का अवसर कैसे दे सकते हैं? मैं सिद्ध हूँ, मैं आत्मिक हूँ, ये विश्वास करना है। ये विश्वास करना है कि मैं नई सृष्टि हूँ। तो शारीरिक नई सृष्टि कहाँ होती है? इसलिए तो पुराने ज़माने में एक प्रेशियस स्टोन होता था जिसको ओक बोलते थे। तो ओक के पत्थर को अगर आप मिट्टी में लपेट के मतलब सड़क के किनारे फेंक देंगे तो क्या वो मिट्टी बन जाएगा? तो हम नई सृष्टि हैं। तो चाहे हमारे ऊपर शारीरिक चीज़ें लगी हुई हैं और हम शारीरिक रूप दिखा रहे हैं, क्या हम उस वजह से शारीरिक बन जाएंगे? ऐसा नहीं है। हम नई सृष्टि हैं, हमारा अंदर नई सृष्टि बन चुका है। तो आप अभी चर्च नहीं आ रहे हैं, आप आत्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, आप बस ज़बरदस्ती जूम के सामने आज बैठ गए हैं, तो भी आप आत्मिक हैं, आप शारीरिक नहीं हैं। आमीन, सही है। आप परीक्षा में हैं, मैं तो फिर से बाइबल सेमिनार हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, पास्टर किम जोंग आए, एक बार सुन लेता हूँ। तो चलो एक बार बैठ के सुन लेता हूँ। कुछ लोग इस मन से बैठे होंगे, तो भी आप आत्मिक हैं। जो स्क्रीन ऑफ करके बैठे हैं वो भी आत्मिक हैं। जो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, जो सोच रहे हैं कि बाइबल सभा ये वो, मेरा उससे क्या लेना देना, मैं नहीं ज्वाइन करूँगा, वो भी आत्मिक है। तो वो इस सोच को पकड़े हुए हैं कि मैं शारीरिक हूँ, इसलिए पवित्र आत्मा को अवसर नहीं मिल रहा है। तो आज आप ये सोच देखिए कि अब तक मैं क्यों नहीं बदला। हाँ, मुझे आत्मिक जीवन जीना है, मुझे विश्वास से जीना है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं हो पाएगा। तो हमें आत्मा को अवसर देना है काम करने के लिए।
आपको सिर्फ इतना ही करना है। अवसर देना क्या है? ये विश्वास करना है कि मैं नई सृष्टि हूँ और मैं आत्मिक हूँ। तो आज मान लो एक बहन किसी और बहन के घर पे जाती है, तो मुझे नहीं पता क्यों गई है, लेकिन एक बहन दूसरी बहन के घर पे गई और इस बहन ने देखा कि अब उस बहन का घर बहुत गंदा है। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब अपना चेहरा तो बहुत सुंदर बना लेते हैं लेकिन घर में मतलब गंदगी फैला के रखते हैं। तो ये बहन उस बहन को क्या बोलेगी? बहन, ये घर का क्या हाल बना रखा है, सफाई करके रहो, सफाई करके रहा करो। तो वो ऐसा बोलेगी, सही है। लेकिन मान लो एक बहन दूसरी बहन के घर जाती है और गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी हो रही है और कोई ठंडा पानी नहीं है, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बहन का फ्रिज ख़राब है। फ्रिज कब से ख़राब है? हाँ, 15 दिन हो गए हैं। तो ये बहन क्या बोलेगी? बहन, फ्रिज ठीक करके रहो, वो ऐसे बोलेगी, राइट? तो फ्रिज ठीक करके रहो, इसका मतलब क्या हुआ? इस बहन को अभी स्क्रू ड्राइवर उठाना है और मतलब मशीनें उठा के लानी है और फ्रिज को खोल के उसके पुर्जे अलग अलग करके उसको ठीक करना है। फ्रिज ठीक करके रहो, इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी से रिपेयर करने वाले को बुलाओ और किसी टेक्नीशियन को बुलाओ जो तुम्हारा फ्रिज ठीक कर सके। तो फ्रिज ठीक करके रहो का मतलब क्या है कि जल्दी फ़ोन करो और किसी को मौका दो इस फ्रिज को ठीक करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि तू खुद इसको क्यों ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि फ्रिज वो बहन खुद नहीं ठीक कर सकती, तो तू ठीक कर। बहन, तेरा फ्रिज खराब है, तू इसे ठीक कर। तो वो दूसरी बहन बोलेगी तू ठीक कर ले, मैं कैसे ठीक करूँ? फ्रिज कोई खुद थोड़ी ना ठीक कर सकता है, ठीक करने वाले को बुलाना पड़ेगा। फ्रिज ठीक करके रहो मतलब किसी को बुलवाओ और इसको ठीक करवाओ। तो तुम कंपनी वाले को फ़ोन करो, तो रजिस्टर करो अपनी कंप्लेन, तो फिर कोई टेक्नीशियन आएगा और उसको ठीक कर देगा। तो वो काम क्यों नहीं कर रहे हो तुम? तो वो आके ठीक कर देंगे। तो बहन, तुम क्यों इतना शारीरिक जीवन जी रही हो? अपना मन बदलो और विश्वास से जियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि तू खुद ऐसा कर, तू पवित्र आत्मा को अवसर दे काम करने का। बिल्कुल फ्रिज ठीक करवाने जैसी बात है। आत्मिक जीवन जियो, इसका मतलब क्या है? तुम करो, ऐसा नहीं है। तो फ्रिज ठीक करके रहो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद इसको ठीक करो। अपने आप को एक फ्रिज अपना कैसे ठीक कर सकता है? तो फ्रिज ठीक करने के लिए किसी टेक्नीशियन को बुलवाओ, उसे ठीक करवाओ। तो तुमने अभी तक कंप्लेन नहीं लिखवाई है, इसलिए सैमसंग वालों ने फ्रिज ठीक करने वाले को नहीं भेजा है। तुम एक बार कंप्लेन करोगे तो सर्विस सेंटर में अगर कॉल करोगे और बोलोगे कि ठीक कर दो, तो कोई ना कोई आके ठीक कर देगा। तो कितना आसान काम है। तो तुम एक फ़ोन कॉल क्यों नहीं कर रही हो? ये मतलब हुआ उस बात का। इसीलिए फ्रिज ठीक करके रहो। फ्रिज का क्या हाल बना रखा है? फ्रिज में सब खाना खराब हो रहा है, इसको ठीक क्यों नहीं करा रहे हो? तो कितने मूर्ख हो तुम। तो उसी प्रकार तो क्यों आत्मिक तरीके से ना जी के शारीरिक तरीके से जी रहे हो? तो उसका मतलब क्या है? तू अगर विश्वास करेगी तू आत्मिक है, तो तब से पवित्र आत्मा को अवसर मिलेगा काम करने का। और अगर पवित्र आत्मा को अवसर मिलेगा काम करने का, तो हमारे जीवन के सब मामलों में बदलाव आए बिना नहीं रह सकता। तो क्यों तू शारीरिक तौर पे जीने की कोशिश कर रही है? तू शारीरिक नहीं है। नहीं, मुझे तो शरीर पसंद है, मुझे आत्मिक जीवन पसंद नहीं है। हाँ, खाना खा के देखा, ये तो स्वाद नहीं है, मैं इसको नहीं खा सकता। तो ऐसे लोग मतलब कितनी सारी चीज़ों के प्रति पूरा ज़िंदगी मन बंद के रखते हैं। जब मैं केन्या गया था, जब मैंने शुरू में केन्या का खाना खाया, तो मुझे बहुत मुश्किल लगा वहाँ का खाना एडजस्ट करना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मतलब मक्खी बहुत खाते हैं और मतलब मक्खी से कुछ मतलब खिचड़ी जैसी बनाते हैं और उसके ऊपर जैसे राजमा वाजमा बना के डाल देते हैं। तो मुझे मतलब चावल पसंद है खाना। तो मेरी पत्नी खांगवोन-दो प्रोविंस की है, वहाँ पे मतलब आलू बहुत उत्पादन होते हैं। तो एक दिन वो शादी के बाद मुझे बोल रही है कि आलू चावल खिलाती हूँ, आलू चावल खिलाती हूँ। तो उसने चावल बना, उसके ऊपर इतना बड़ा आलू पड़ा हुआ था। तो वो मुझे समझ नहीं सकती कुछ मामलों में,
मुझे भी आलू पसंद है, लेकिन मुझे ठंडे आलू पसंद हैं। तो मेरी पत्नी ये बात समझ नहीं सकती। वो कहती है कि ठंडे आलू कौन खाता है, आलू तो गरम गरम खाने में स्वाद होते हैं, लेकिन मुझे तो ठंडा आलू अच्छा लगता है। मैंने कहा तो वो चावल के ऊपर गरम गरम उबला हुआ आलू डाल देती है। तो मैंने कहा तुझे पसंद है तो तुम ही इसको खा लो, मैं आलू उठा के उसके प्लेट में रख देता हूँ। तो वो खाने लगती है, अरे कितना स्वाद है, क्यों नहीं खाते हो तुम। तो जब हम अफ्रीका गए तो मतलब अफ्रीका खाना मेरी पत्नी को बहुत सूट करता था, क्योंकि वहाँ पे आलू और मक्खी और ये चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन मेरे को बिल्कुल सूट नहीं करता था। तो वो मतलब जैसे राजमा वाजमा बहुत देते हैं, तो किसी पार्टी में जाओ तो वो मूंग की दाल का सूप देते हैं। तो वो मतलब बहुत उनके लिए बहुमूल्य चीज़ है, लेकिन मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाता था। तो मेरे टेस्ट को सूट नहीं करता था। और प्रॉब्लम ये है कि केन्या का जो कल्चर है, जब तो मतलब गेस्ट को जब वो खाना खिलाते हैं तो एक बार अगर आप खा के छोड़ दोगे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, 2 बार खाना पड़ेगा ज़रूरी। तो लोग मन बंद कर लेते हैं अगर आप खाना नहीं खाएंगे, तो कम से कम आपको 2 बार खाना खाना पड़ेगा। अगर आप 3 बार खाएंगे तो वो बहुत अपना मन खोल लेंगे। तो इतना मतलब जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एक प्लेट भर के देंगे, वो नहीं खाया जाता, दूसरी बार मैं कैसे खा सकता हूँ। लेकिन अगर नहीं खाऊंगा तो लोग मन नहीं खोलेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस खाने को इंजॉय नहीं करूंगा तो मैं जहाँ जाऊंगा मैं दुखी हो जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि चाहे मुझे पसंद नहीं है, मैं लगातार इसको मन से खाऊंगा। तो जब हम मन से लगातार खाएंगे तो क्या होगा, तो मैं उसे पसंद करने लगूंगा। तो उस ज़माने में केन्या में हमारे चर्च में मतलब जब खाना देते थे तो 2 लाइनें बनाते थे, एक अफ्रीका का खाना होता था और एक कोरिया का खाना होता था। तो कोरिया का खाना भी मतलब क्या मिलता था वहाँ पे, चावल मिलते थे और थोड़ी बहुत किमची मिलती थी। तो वो किमची भी मतलब चाइनीज़ कैबेज की किमची नहीं थी, क्योंकि चाइनीज़ कैबेज वहाँ बहुत महंगा था। तो वो जो नॉर्मल यहाँ पे पत्ता गोभी होती है उसकी किमची थी, या फिर ब्रोकली की किमची मिलती थी। तो ब्रोकली किमची मैंने इतनी खाई है कि मैं ऊब गया था, क्योंकि किसी ने हमको ब्रोकली मतलब ऐसे ही डोनेशन में दी थी। तो पूरा एक ट्रक भर के ब्रोकली दी थी। तो ब्रोकली को वैसे को हम लोग जैसे उबाल के खाते हैं तो ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। तो मेरी पत्नी ने अपना दिमाग चलाया कि इसका क्या किया जाए, तो उसने किमची बना दी ब्रोकली की। तो आपने कभी ब्रोकली की किमची खाई है? आपने नहीं खाई होगी, क्योंकि कोरिया में ब्रोकली बहुत महंगी है। तो ब्रोकली को मतलब किमची बना के अगर आप खाओगे तो उसके जो गुण हैं वो आप और पा सकोगे। उस ज़माने में जो केन्या के शॉर्ट टर्म मिशनरीज़ थे, उन्होंने पूरा साल ब्रोकली किमची खाई है, इसलिए उनको कभी कैंसर नहीं होगा। तो वहाँ पे 2 लाइन्स होती थी, एक तरफ किमची और चावल मिलेंगे और एक तरफ उगाली करके जो मतलब मक्की के पाउडर से बना हुआ उनका डिश होता है वो मिलता था, और उसके ऊपर मतलब राजमा जैसे चीज़ डाल देते थे। तो मैं जानबूझ के अफ्रीका की लाइन में खड़ा हो जाता था। तो एक दिन एक अफ्रीका का भाई कोरियन लाइन में खड़ा हुआ था। तो मैंने उस भाई को बोला कि आज हम दोनों एक्सचेंज कर लिया है हमने, तू अफ्रीकन है, तू कोरियन लाइन में खड़ा है, मैं कोरियन हूँ लेकिन मैं अफ्रीकन लाइन में खड़ा हूँ। तो मैं क्यों उस लाइन में खड़ा होता था, चाहे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे क्यों अगर इस खाने को एंजॉय करना है तो मुझे ज़बरदस्ती उसको कई बार खाना पड़ेगा। तो जब आप उसको बार बार खाएंगे तो उसके बाद आप उसका मज़ा लेके उसको खा सकेंगे। उसके बाद मैं बहुत आसानी से आराम से अफ्रीका में रह सका। उसके बाद कहीं पे हमारी पास्टर्स मीटिंग होने वाली थी, किसी पास्टर को हम इनवाइट करने गए। तो केन्या के जो पास्टर लोग होते हैं उनको बाइबल ज़्यादा नहीं आती, तो 70-80 लोग इकट्ठा होते हैं पास्टर। तो मैं उनसे सवाल पूछता था, आप में से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल अगर आपने पढ़ी है तो हाथ खड़ा कीजिए। तो 70-80 में से 3-4 लोग हाथ खड़ा करेंगे। तो इतने सारे पास्टर्स ने पूरी बाइबल को एक बार भी नहीं पढ़ा है, इस हद तक उनको बाइबल नहीं आती। तो जहाँ जहाँ मैं जाता था तो पूरे केन्या में मतलब पूरे अफ्रीका में मैं इधर उधर गया हूँ। तो क्योंकि ये लोग बाइबल को नहीं जानते थे, इसलिए मैं बाइबल को कैसे रियलाइज़ करना है वो मैं उनको सिखाता था। तो
बाइबल रियलाइज़ करने का तरीका जब मैं सिखाता था, तो वो लोग मतलब इतने खुश होते थे, अरे हमें अभी तक ये तरीका नहीं पता था। 그래서 여러분들이 इसलिए 이번에 आप लोग केन्या नायरोबी में हमारा पास्टर्स रिट्रीट है, अगर आप आएंगे तो और विस्तार से मैं आपको ये सिखाऊंगा। अगर आप महानायक बाइबल कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको और विस्तार से सिखाऊंगा। तो बहुत से लोग आ जाते थे, 구석구석 다니고 तो हम मतलब अलग अलग जगहों जाके इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते थे। तो जब मैं मतलब नायरोबी से दूर कहीं जाता था तो मेरी पत्नी बोलती थी मैं कुछ मतलब साइड डिश आपको पैक करके दूं, क्योंकि वहाँ पे कोरियन खाना नहीं मिलता था। लेकिन आपको क्या लगता है मैं वो साइड डिश उठा के लेके जाता था या नहीं लेके जाता था? मुझे उठा के लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं अफ्रीका के खाने को अच्छी तरह मतलब खा लेता था, मैं एडजस्ट कर चुका था, इसलिए मुझे कुछ उठा के लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बोलता था पत्नी को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कितने आराम से रह सकता हूँ फिर। तो आत्मिक दुनिया भी बिल्कुल ऐसी है। तो जिनका आत्मिक जीवन में हमेशा दुविधा रहती है, आत्मिक जीवन जीना है जीना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो उसके स्वाद को नहीं जानते। मुझे नहीं पसंद। बच्चे ऐसी बात बहुत बोलते ना, क्यों? क्योंकि उनको स्वाद नहीं पता। लेकिन स्वाद को ना जानना का कारण क्या है? क्योंकि वो अपनी सोच पे, अपने न्याय पे विश्वास करते हैं। अगर वचन के न्याय पे विश्वास करेंगे, अगर वचन कहता है कि ये चीज़ अच्छी है, तो हमें विश्वास करना है कि ये चीज़ अच्छी है। 나도 즐길 수 있는 तो 신앙을 하면서 हम आत्मिक जीवन जीते हुए खुशी से जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने नई सृष्टि बना दिया है। लेकिन जब हम विश्वास नहीं करेंगे, अपनी सोच न्याय पे विश्वास करेंगे, तो हम यही बोलते रहेंगे हाँ मैं शारीरिक हूँ, मुझे तो शारीरिक चीज़ें पसंद हैं। हाँ, आत्मिक जीवन तो आत्मिक लोग जीते हैं, मैं तो आत्मिक नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं जीऊँगा। ये अपने न्याय पे विश्वास करना है और ये शैतान को काम करने का अवसर देना है। इसलिए इंसान बदलता नहीं है। तो जो बदलाव है, तो आज मैंने बताया कि हमें विश्वास करना है कि मैं नई सृष्टि हूँ। पुराने मनुष्य को उतार फेंकना है 진리의 और 거룩함으로 지으심 받은 नए 사람을 मनुष्य को पहन लेना है। 그러고는 25 में क्या लिखा है? 그런적 इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, 말하라. क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। 주변 사람에게 आप अपने आसपास के लोगों को आपको क्या बोलना है? 예. झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। 참된 것을 말하라. तो फिर 그러면 मैं शारीरिक हूँ, ये झूठ है। 거짓이에요. मैं नई सृष्टि हूँ। 인데 육신적인 शारीरिक नई सृष्टि कहाँ से हो सकती है? तो हमें सच बोलना है, मैं आत्मिक हूँ, 사람이야. मैं आत्मिक हूँ। 그 신령하다는 तो 마음을 मैं आत्मिक हूँ, इस मन को रख के जीना है। तो 여러분 주변 사람에게 आपके आसपास कभी किसी को ये मत बोलिए कि मैं शारीरिक हूँ। 이제 각각 이웃으로 더불어 तो 거짓을 सब 버리고 झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, मैं सिद्ध हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं आत्मिक हूँ, 한 사람이야. ऐसा बोलकर हमें जीना है। तो बहन तू चर्च क्यों नहीं आती? हाँ मैं परीक्षा में हूँ। आत्मिक जीवन जियो। मुझे तो मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी मैं आत्मिक हूँ, ऐसे बोलना है। 말해야 되는데. मैं तो शारीरिक हूँ, मैं नंबर 1 अपने चर्च में शारीरिक हूँ, मैं अभी तक नहीं बदली हूँ। 아이고 목사님 तो 떠날 때도 육신적인 나 지금 뭐 पास्टर जब आप हमारे चर्च में थे तब भी मैं शारीरिक थी और अभी तक मैं शारीरिक हूँ। 모처럼 줌에 한번 कभी कभार बस जूम में आपका चेहरा देख लेती हूँ। तो भी आप नई सृष्टि हैं, आप आत्मिक हैं। तो अब से आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए। नई सृष्टि शारीरिक नहीं हो सकती। अगर आप नई सृष्टि हैं, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। 피조물이다. नई सृष्टि आत्मिक है। 피조물은 다 नई सृष्टि आत्मिक चीज़ों को पसंद करती है। नई सृष्टि को आत्मिक जीवन जीना पसंद है। आप जो महसूस करते हो उस पर विश्वास मत कीजिए, आप वचन के न्याय पे विश्वास कीजिए। जिस प्रकार हम पाप करने के बाद भी बोल सकते हैं कि हम धर्मी हैं, उसी प्रकार मसीह में हम नई सृष्टि हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम आत्मिक हैं। 그러면 तब हम पवित्र आत्मा को काम करने का अवसर देते हैं। तो अगर हम पवित्र आत्मा को काम करने का अवसर देंगे तो आप कोशिश भी करें, आपका जीवन ना बदले, आपका जीवन ज़रूर बदल जाएगा। आप विश्वास से अब से बोलिए कि आप आत्मिक हैं और विश्वास कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे।
हे पिता परमेश्वर, हम 우리는 जो महसूस करते थे, जो हमें दिखाई देता था, हम वही बोलकर जीते थे। हम शारीरिक जीवन जीते थे, इसलिए हम बोलते थे कि हम शारीरिक हैं। लेकिन वचन कहता है कि हम नई सृष्टि हैं। वचन कहता है कि हमें नए मनुष्य को पहन लेना है। प्रभु, 하나님 새 사람 जब हम नए मनुष्य को पहनकर जीते हैं तो हम पवित्र आत्मा को काम करने का अवसर देते हैं। लेकिन जब हम क्रोध करते हैं तो शैतान को अवसर देते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि हम शारीरिक हैं तो हम शैतान को अवसर देते हैं और शारीरिक तौर पर जीते हैं। प्रभु, आज हम आत्मा में नए बनते जाएं और प्रभु सच बोलकर जिएं। 진리를 말하고 और प्रभु, हमारे जीवन में आपने हमें सिद्ध कर दिया है, हम बोल सके कि हम सिद्ध हैं। और आप जी भर के हमारे जीवन में काम कीजिए, हम ऐसा आशीषित जीवन जी सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।